एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चंद महीने का इंतजार और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों की तरफ से दावे बड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है, धुआंधार जीत को लेकर 100% श्योर नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है, 100 खामियां इस बघेल सरकार की गिना रही है। किसके दावे में कितना दम, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान, बीजेपी के कद्दावर नेता, 3 बार प्रदेश में सीएम रहे और चावल बाबा के नाम से मशहूर प्रदेश के लोगों में डॉक्टर रमन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रमन सिंह को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर रमन सिंह, जब तक रमन सिंह जी मंच पर ना आ जाए तालियों के सिलसिले को बरकरार रखिए। डॉक्टर रमन सिंह साहब, सर शिखर सम्मेलन के मंच पर आपका बहुत स्वागत। पहला सवाल ये कि 21 उम्मीदवारों वाली वो जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, मतलब बीजेपी के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, तारीखों के ऐलान से पहले कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए। ये अति आत्मविश्वास है या घबराहट है पार्टी की? एक रणनीति का हिस्सा है ये, और छत्तीसगढ़ विधानसभा की दृष्टि से 90 विधानसभा है, मगर हमारा विधानसभा का जो साइज है वो लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व ने यह रणनीति बनाई कि हमारा प्रत्याशी चुनाव के पहले सभी बूथों में सीधा संपर्क कर ले और एक बार 2 बार संपर्क कर ले, और उस रणनीति के तहत उन सीटों का चयन किया गया जहां हम लगातार 2 बार से पीछे रहे हैं। और ये जो सूची निकली है उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से पीछे रही है उस कारण को दूर करने की दृष्टि से ये तय किया गया कि उन प्रत्याशियों का चयन पहले कर लिया जाए और उनको पर्याप्त समय मिले, और ये समय मिला है तो एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आप जिसे रणनीति का हिस्सा कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बैठे बिठाए आपने मौका कांग्रेस पार्टी को दे दिया हो? क्योंकि जैसे ये लिस्ट आती है ऐलानिया अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं लो जी कट गया टिकट डॉक्टर रमन सिंह का, नहीं मिलेगा डॉक्टर रमन सिंह को टिकट। ऐसा क्यों? भूपेश को अपनी चिंता करनी चाहिए बनिस्बत डॉक्टर रमन की या बीजेपी की। भूपेश की घबराहट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। भूपेश की परेशानी उस दिन शुरू हो गई जिस दिन 21 लोगों की सूची में विजय बघेल का नाम आ गया। ये वही विजय बघेल है जिसने मुख्यमंत्री को चुनाव के मैदान में हराया है, पराजित किया है। अब वो घबराहट में अपनी भावना को व्यक्त कैसे करे, उस भावना को व्यक्त करने के लिए उसको सुबह दोपहर शाम जब तक डॉक्टर रमन का नाम नहीं लेगा तो उसका काम नहीं होता। लेकिन ये तो बड़ी नाइंसाफी है भूपेश बघेल के साथ। आप कह रहे हैं विजय बघेल ने हराया है, पर 3 बार भूपेश बघेल ने भी तो विजय बघेल को हराया है ना? इस बार 3-1 वाला मामला है ये निश्चित रूप से। मगर पराजय का भय जिस प्रकार उनके विचारों में दिख रहा है 21 सदस्यों के, और जो अद्भुत प्रतिक्रिया आई है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है 21 प्रत्याशियों के घोषणा करने के बाद, उसका एक वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है, कार्यकर्ता चार्ज हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज है कि लोग उत्साहित हुए। सर फिर से वही सवाल कि आप जिसको रणनीति का हिस्सा कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं घेराबंदी का मौका दे दिया हो? क्योंकि वो परिवारवाद वाला आरोप वो सीधे और आपको निशाने पर लिया जा रहा है कि साहब लीजिए भांजे को टिकट दे दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उसको लेकर भी सवाल है कि बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया और सरपंच या बहुत बड़े चेहरे जो नहीं है उन पर पार्टी दाव लगा रही है। नए चेहरे जब चुनाव के मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक चमत्कारिक लाभ भी मिलता है, विवाद से रहित भी रहते हैं, और छोटे और बड़े नेता की बात छोड़ दें, मगर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेंथ यही है
कि ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया गया है जो ग्रास रूट में, वो चाहे सरपंच रहा हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हो, जनपद का अध्यक्ष रहा हो, नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा हो, लगातार 20 सालों तक सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। जहां तक रिश्तेदार की बात जो भूपेश जी बार बार याद दिलाते रहते हैं, तो परिवार और रिश्तेदार में फर्क भूपेश को शायद नहीं मालूम है। परिवार अलग होता है, रिश्तेदार अलग होता है। वो परिवार का हिस्सा छत्तीसगढ़ में लाखों लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार तो सीमित रहते हैं। परिवार तो सीमित रहता है, रिश्तेदार तो लाखों रह सकते हैं। तो इसलिए रिश्तेदार और परिवार को अलग देखना चाहिए। और जो व्यक्ति लगातार 20 साल से वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा हो, जिला पंचायत में आज उपाध्यक्ष की हैसियत से हो, नगर पंचायत में, नगर पालिका में अध्यक्ष की भूमिका निभाया हो, संगठन में युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष की भूमिका में रहा है, जो कार्यकर्ता अपने हिम्मत से लगातार 20 साल संघर्ष करके आगे बढ़ा है, पार्टी ने उसके लिए चयन किया है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं। ठीक है सर, हिंदुत्व का मुद्दा ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर माना यह जाता है कि साहब एडवांटेज बीजेपी रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में यहां पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने, चाहे राम वनगमन पथ का मामला हो या फिर कौशल्या धाम का मामला हो, क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल ने इन तमाम चीजों को बुनकर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में बढ़त बना ली? कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस के पाप धुल नहीं सकते। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर, जिस राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि राम का अस्तित्व हम मानने को तैयार नहीं होते, वो उसे काल्पनिक पात्र बताया गया सुप्रीम कोर्ट में। इनके बड़े बड़े वकील खड़े होकर बात करते हैं। आज वही कांग्रेस कालनेमी बन के रूप बदल के आए हैं। जनता इनको पहचानती है, जानती है, उससे फर्क नहीं भूपेश जी कितना राम राम बोल रहे हैं, मगर जानते हैं कि क्या उनकी सोच है और क्या विचार है कांग्रेस पार्टी का। और इन्होंने किस प्रकार किस प्रकार भगवान को निश्चित रूप से हर मौके पे राष्ट्रीय स्तर में और प्रदेश स्तर में सम्मान नहीं दिया। लेकिन भूपेश बघेल तो बिल्कुल इससे उलट बात करते हैं, और वो तमाम जितनी योजनाएं हैं जिसमें चाहे गोबर खरीदना हो या फिर गौमूत्र खरीदना हो, इस तरीके की जो सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की, विजन के साथ इस तरीके की योजनाएं लेकर आई, जिससे ग्रामीण और आदिवासियों को जो सहायता मिली आर्थिक तौर पर, आपको नहीं लगता कि ये गेम चेंजर हो सकता है इस चुनाव में? यदि इनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है जी, उसकी बात यदि मैं करूं, नरवा गरवा घुरवा बारी, आज छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अभियान बना के सभी गौठान पे जाके देखा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, पेपर में बड़े बड़े ऐड देकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बात करते हैं। ना कहीं गौठान में गाय है, ना उनके गाय, न भूसे की व्यवस्था, न चारा की व्यवस्था, न पैरा की व्यवस्था। कहीं भी किसी गौठान पे पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा, कहीं कोई गाय के पैर के निशान नहीं मिले हैं। और ये गोबर बाहर से लाकर स्टॉक कर देने से, और गोबर खरीदी का मामला तो ये है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस गौठान के मामले में हुआ। 1300 करोड़ खर्च कर डाले, हर गौठान में 19 लाख रुपया खर्च किए। गोबर खरीदी में 270 करोड़ के घपला इन्होंने किया। तो ये सरकार ऐसी है कि लालू यादव ने तो चारा घोटाला किया, ये गोबर घोटाला में जाने वाले हैं। इसलिए इनकी जो हालत है खास तौर से गौठान की, वो छत्तीसगढ़ की एक एक जनता जानती है, और गौठान का क्या बुरा हालत है। लेकिन आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं ना, कांग्रेस और भूपेश बघेल की तरफ से कहा जाता है कि साहब बीजेपी के पास दरअसल कोई मुद्दा ही नहीं है हमें घेरने का, इसीलिए भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ईडी जैसी, आईटी जैसी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार की बात निकाल ही दिया आपने जी, तो इस सरकार के, और इस सरकार ने जनता के साथ इस 4.5 पौने 5 साल में एक ही चीज दिया है, वो है धोखा। धोखे के सिवाय इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। वो कैसे धोखा? कैसे धोखा? वही, हाँ, कांग्रेस ने जनता के बीच हमेशा झूठ बोला, और आज जो ये बेनकाब हो रहे हैं,
जो भ्रष्टाचार के मामले में 2136 करोड़ का शराब घोटाला, ये डॉक्टर रमन नहीं बोल रहा है। ईडी ने 13,000 पेज का न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करके बताया कि ये इस प्रकार से शराब में 40% शराब, यानी आप आश्चर्य करेंगे हिंदुस्तान में और कहीं हो नहीं सकता। सरकारी शराब दुकान में 2 काउंटर बनके अवैध शराब 40% बिके, बिना होलोग्राम के, बिना वैट पटाए, बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और ये पूरे दुकानों में जब हिसाब लगाया गया 2151 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब में निकला है। और इस शराब में निकलने के बाद ये बोलते हैं कि और क्या ईडी ने क्या किया। ईडी ने 185 करोड़ की संपत्ति, 185 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जिनकी सैलरी 50,000 और 75,000 है, वो 50-50 करोड़ रुपया के प्रॉपर्टी और मालिक बने हैं। इससे बड़ा प्रमाण भूपेश को क्या चाहिए कि 185 करोड़ के मामले दर्ज हो चुके हैं शराब को लेकर, शराब के घोटाले को लेकर। और ये बताइए आप, हिंदुस्तान में और कहीं देखा है आपने कि कहीं विभाग का डायरेक्टर जेल में है, विभाग का आईएएस अधिकारी जेल में है, 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 7 महीने हो गए। ये शराब घोटाले से कोयले घोटाले में मैं बता रहा हूं, मैं कोल घोटाले में सरेआम 25 रुपया प्रति टन की वसूली होती है। हमने एक नीति बनाई थी सरकार में रहते 15 साल जी। हमने कहा था कि जो डीओ ऑर्डर जो जारी करता है वो ऑर्डर जारी करता है और कोयले को निकासी के लिए, ठीक है। पहले हमने उसको ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन करने से किसी को जाके वहां आवेदन देने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और उसके डिस्पैच ऑर्डर मिल जाता है। उस डिस्पैच ऑर्डर को इन्होंने सरकार बनते ही बदल दिया और डिस्पैच ऑर्डर को बदल के उन्होंने ऑफलाइन कर दिया। व्यक्ति जाएगा, पैसा जमा करेगा, 25 रुपए प्रति टन। मतलब वो ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दिया। उससे आप कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल गया। 540 करोड़ का प्रमाण सहित, दस्तावेज सहित। ठीक है, तो सर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं इस सरकार पर, आप खामियां इस सरकार की गिना रहे हैं, इससे अलग आपको जनता क्यों चुने, इसके लिए 2 पॉइंट्स जो आप रखना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के 2 बड़े कारण जी, जिसको तुलनात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बारीकी से कर रही है। जो 15 साल जी छत्तीसगढ़ में अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी को जी, उस 15 साल में विकास की उस ऊंचाई को छूने का काम हमने किया। 9,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, 1 लाख करोड़ तक का बजट पहुंचाने का काम किया। किसानों को हमने 14% ब्याज दर से 1% ब्याज दर में बिना ब्याज के उनको सहकारी बैंक से कर्जा देने की बात। 58 लाख लोगों को 1 रुपया किलो चावल उनके घर पहुंचा के देने की व्यवस्था किया। 58 लाख लोगों के लिए 50,000 रुपया तक के स्मार्ट कार्ड बना के उनके इलाज की व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35,000 स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल छत्तीसगढ़ में 15 साल के अंदर खोले गए। मैंने तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बोले थे और आपने यहां पर इतनी सारी बातें गिना दी। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि वो 15 साल यदि जो आपने बीजेपी के राज के बताया, जिसमें मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूं, जिसमें आपने बताया कि कैसे विकास किया प्रदेश ने, तो चेहरा तो आप थे, मुख्यमंत्री तो आप थे। अब पलटकर कांग्रेस की तरफ से कटघरे में बीजेपी को यह कहकर खड़ा किया जा रहा है कि साहब अगर इतना अच्छा काम हुआ, 15 साल में इतना जबरदस्त विकास हुआ, तो फिर इस बार के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा पार्टी की तरफ से आगे क्यों नहीं किया जा रहा है या किया जाएगा। सबसे मजेदार बात, उस प्रश्न का उत्तर देने के पहले आपको बता दूं जी, जिस चेहरे की बात भूपेश जी बार बार करते हैं जी, उसी भूपेश के चेहरों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब सामूहिक नेतृत्व से उसी कांग्रेस में अब कहा कि कोई भूपेश का नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस ने कर दिया। भूपेश के ऊपर भरोसा समाप्त हो गया। भूपेश है तो भरोसा है, मगर दिल्ली कांग्रेस को भरोसा नहीं और छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए ये भरोसे की सरकार का 4.5 साल में जनता के बीच जा चुका है
और ये तुलनात्मक क्यों बीजेपी? और बीजेपी डॉक्टर क्यों? रमन सिंह के चेहरे पर भरोसा करेगी? हाँ, बीजेपी आगे करेगी चेहरा? बीजेपी क्यों? जी। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के पीछे सिर्फ कारण ये है जी। कि छत्तीसगढ़ में जो पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ था, जहां भूख से मौत होती थी, जीवन में लोगों के परिवर्तन ला गया, एजुकेशन हब बनाने का काम किया, जो पावर हब के रूप में 4000 मेगावाट पावर जनरेशन होता था, 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम छत्तीसगढ़ में हमने शुरू किया। सड़कों का जाल, आपको आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था, यानी मिट्टी का नेशनल हाईवे दुनिया में कहीं नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में उन सारे नेशनल हाईवे को चमचमाती हुई सड़क बनाने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1000 किलोमीटर प्रधानमंत्री लेकिन ग्राम। सर, आश्चर्य तो इस बात को लेकर होता है कि आप बता रहे हैं 15 साल में आपने कितना काम किया, बावजूद इसके अब जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगता है कि प्रदेश के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। सारी चुनाव की कमान जो है वो दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। देखिए, पार्टी का भरोसा, भारतीय जनता पार्टी का, और जहां तक आपने कहा कि चेहरा क्या होगा जी, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जी, हम आपको बता दें कि 2003, 8 और 13 भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी चेहरे को सामने रख के, आप उस पुराने चुनाव को भी दोहरा के देख लें, कभी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन के नाम से, मुख्यमंत्री बनाने के नाम से वोट नहीं मांगा, और इस बार भी यही परंपरा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरे को सामने रख के सामूहिक नेतृत्व, ये हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, और हम ये काम करते हैं। तो सर, मोदी फैक्टर का छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? चमत्कार है मोदी जी का, चमत्कार। हाँ। डबल इंजन सरकार। हाँ। छत्तीसगढ़ कर रहा है इंतजार। हाँ। ये इंतजार कर रही छत्तीसगढ़ की जनता कि ये डबल इंजन की सरकार, जिस मोदी जी ने छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता दी, आजादी दिया फाइनेंस के मामले में, जहां 32% केंद्र के द्वारा हमें केंद्र के बजट का हिस्सा मिलता था, 32% राज्य का शेयर, मोदी जी ने 32% से बढ़ा के सीधा 42%, 10% का ग्रोथ मोदी जी ने राज्य के विकास के लिए पहली बार पहले दिन ही ये निर्णय लेकर, तो ऐसे बड़े निर्णय। और छत्तीसगढ़। सर, अभी क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, वरना तो इस पर और डिटेल में आपसे बात करती, आपसे बात करके मजा बहुत आ रहा है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ में अब की बार डबल इंजन की सरकार, अब सबसे मुश्किल सवाल इस इंटरव्यू में मैं आपसे पूछने वाली हूं, तो 2023 में 90 में से कितनी सीटें, नंबर बताना पड़ेगा सर। 2023 सामने है, और 2023 में एक बात पूरे दावे और भरोसे के साथ, सर सीट का नंबर मंच की मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। कोई सीटों का आंकड़ा नहीं? आंकड़े हाँ। कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि हाँ। आंकड़े के बारे में चाहूं, हाँ। मगर ये कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बढ़ेगी। और 24 में 11 में से कितनी? आप 24 का इतिहास तो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब पिछले बार हमारे सिर्फ 15 विधायक हम जीत के आए, उसके बाद भी तुरंत लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो जिन लोकसभा में 15 विधानसभा में हम जीत के आए थे, लोकसभा के आंकड़े को मिलाकर देखें, हम 67 विधानसभा में आगे बढ़ गए थे, और 11 में 9 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती। 2003, 8 और 13 यानी 4, 9 और 14 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी 9 और कभी 10 के आंकड़े पार किया है। इस बार भी हम उसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए, हमारे शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार डबल इंजन की सरकार, ये हुंकार भर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, और आगे जब लौटेंगे तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कभी हैं कुमार विश्वास जी, अब तो इस आधुनिक दौर के कथावाचक भी बन गए, मतलब जितने लोकप्रिय युवाओं के लिए हैं, अब उतनी ही लोकप्रियता बुजुर्गों में भी बटोर रहे हैं।